दोस्तों, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारत का एक बड़ा अहम रेड लाइन पार किया है। दरअसल दोस्तों, बंगाल में हमारे बीएसएफ के सोल्जर जो कि रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे, उनको बांग्लादेश से आए कुछ लोगों ने उन्हें सबसे पहले किडनैप किया। किडनैप करने के बाद उन्हें उठा के वो बांग्लादेश ले गए और इसके लिए बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को भारत से माफी मांगने के बजाय उन्होंने हमारे बीएसएफ के सोल्जर को डिटेन करके रखा। जी हाँ दोस्तों, आप देखें तो बॉर्डर पार करके हमारे जवान को उठा के ले गए। दोस्तों, ये सारी कहानी 2001 को बस वापस से याद दिला रही है। 2001 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारे बहुत सारे बीएसएफ के सोल्जर्स को इन्होंने तब भी अगवा किया था, लेकिन हाँ, तब जो एंड था वो बड़ा दुखद था। लेकिन इस बार हमने प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं बढ़ने के पहले ही कंट्रोल किया है। यहाँ पे दोस्तों, जब फ्लैग मीटिंग हुई तो बीएसएफ ट्रूपर को यानी सोल्जर को रिलीज करना पड़ा बांग्लादेश को। लेकिन जिस प्रकार से रिश्ते जा रहे हैं, ये 2001 की याद वापस दिला रहे हैं। तो क्या हुआ था 2001 में, आपको वो भी याद दिलाता हूं, पर सबसे पहले जरा न्यूज को डिटेल में देखते हैं। दरअसल दोस्तों, बीएसएफ जवान थे जो कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को पेट्रोल कर रहे थे वेस्ट बंगाल में दोस्तों ये पेट्रोल कर रहे थे। उसी वक्त बॉर्डर के करीब थे 15 से 20 इल्लीगल बांग्लादेशी, अगर आप देखें तो असामाजिक तत्व के लोग बॉर्डर पार करके आए और ये जो रूटीन पेट्रोलिंग करने वाले हमारे सोल्जर थे, इनको उठा के वो बांग्लादेश ले गए। दरअसल दोस्तों, ये पूरी कहानी ये जो दिनाजपुर वाला इलाका है वहां के बॉर्डर पे देखने मिली है। यहाँ पे दोस्तों बीएसएफ का स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है। उनका कहना है कि ये जो मिस्क्रिएंट्स थे, ये जो शरारती या असामाजिक तत्व आप कहिए, ये जो थे, इन्होंने इंडियन टेरिटरी में घुस के हमारे बीएसएफ जवान को फोर्सफुली उठाया है और उसके बाद उनको बांग्लादेश ले गए। जब भारत के यहां से काफी प्रेशर बना तो वो मजबूरन बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को देने पर मजबूर हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों बांग्लादेश की अलग कहानी, वो कह रहे कि नहीं जी, ये तो हमारे यहाँ आ गए थे, उसके बाद गलती से बॉर्डर पार कर लिया था, उसके बाद हमने इनको डिटेन कर लिया था। तो यहाँ पे दोस्तों बीएसएफ ने बड़े क्लियर शब्दों में कह दिया है कि बांग्लादेश का जो स्टेटमेंट है वो पूर्ण रूप से झूठ है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इनको फोर्सफुली किडनैप करके उठाया गया है। अब यहाँ पे जरा दोस्तों, इसके बाद जब प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो तुरंत नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर इंस्पेक्टर जनरल वहां पे वो बांग्लादेशी काउंटर पार्ट को रीच आउट किए और कहा कि आपको तुरंत का तुरंत इन्हें रिलीज करना होगा। और उसके बाद दोस्तों कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग होती है, जिसके बाद ट्रूपर को, जो हमारे सोल्जर थे, उनको कल शाम को 5 बजे रिलीज कराया जाता है। अब मीडिया में सब कुछ अब जाके आ रहा है जब सोल्जर हमारे देश वापस आ चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों बीएसएफ ने कहा है कि देखिए, वैसे तो बीएसएफ कमिटेड है जीरो फायरिंग की पॉलिसी पर, कि हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन यदि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश कोऑपरेट नहीं करेगी तो मुश्किल होगा ये पॉलिसी का पालन करना। दरअसल दोस्तों, इस प्रकार से आप देखें तो न्यूज भी बांग्लादेशी मीडिया कवर कर रही है। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश साफ साफ कह रही है अपने लोगों को कि बीएसएफ गोली चला सकती है, कॉशन रखें, बॉर्डर में ना जाएं और बॉर्डर पार तो कतई ना करें। तो ये सारी बातें उनको समझाई जा रही हैं, लेकिन इस प्रकार की चीजें यदि होती रही, वापस हुई, तो कहीं ना कहीं बीएसएफ के लिए जीरो फायरिंग पॉलिसी पर बने रहना भी बड़ा कठिन होगा। ये बात वापस से बीएसएफ ने बांग्लादेश को चेतावनी के रूप में दे दिया है। पर यहां पर दोस्तों हमें जानना होगा कि जो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर है, यहां पे प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। आप इसी हफ्ते की बात कर लीजिए, सैटरडे की बात है, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, उन्होंने बीएसएफ पर्सनल को रोक दिया। साउथ बंगाल में जब बॉर्डर फेंसिंग लग रही थी, वो लगने से रोक दिया। वैसे ही आप देखें तो एक इंडियन सिविलियन को भी अरेस्ट कर लिया उन्होंने, जब वो गलती से बांग्लादेश चले गए थे। यूजुअली क्या होता था, यदि बॉर्डर के रहने वाले लोग पार कर जाते थे कभी भी गलती से, तो उनको वापस लौटा दिया जाता था कुछ देर डिटेन करके। लेकिन इस बार वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे ही बांग्लादेशी फोर्सेस ने एक टीनेजर पर गोली चलाया था जब वो इंडिया आना चाह रही थी, वहां के हो रहे प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए। तो अब दोस्तों इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नीचे की ओर आते हुए दिख रहे हैं। अभी रिसेंटली यूएन जनरल असेंबली के साइडलाइंस में न्यूयॉर्क में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के लेवल पे मीटिंग भी हुई है। एस जयशंकर जी हैं और दूसरे ओर से तौहीद हुसैन हैं, उनके बीच में मुलाकात हुई। जाहिर सी बात है ये सारी बातों पे चर्चा तो जरूर हुई होगी, और जब ये चर्चा हुई है तो काफी बातें हुई होंगी। इस मुद्दे पे भी बात हुई होगी जिस प्रकार से बीएसएफ के सोल्जर को इन्होंने डिटेन किया।
लेकिन दोस्तों यदि हमने बांग्लादेश को इस वक्त सही तरीके से चेतावनी नहीं दी तो 2001 में जो हुआ था वो वापस रिपीट हो सकता है। दोस्तों दरअसल 16 अप्रैल 2001 में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बॉर्डर क्लैशेस की शुरुआत हुई थी। 16 अप्रैल 2001 होता है, 800 से 1000 बांग्लादेशी पैरामिलिट्री सोल्जर्स बॉर्डर पार करके, हमारा एक गांव होता है पदुआ, वहां पे वो घुस जाते हैं और उसको कैप्चर भी कर लेते हैं। वहां पे जो सिविलियंस रहते हैं वो मजबूरन गांव छोड़ छोड़ के और अंदर की ओर आने लग जाते हैं, भारत की ओर। उसके बाद वहां पे जो इंडियन बीएसएफ पोस्ट था उसमें 31 बीएसएफ के ट्रूप्स थे, उनको 800 से 1000 बांग्लादेशी पैरामिलिट्री सोल्जर्स ने घेर लिया था। दोस्तों उसके बाद अगर आप देखें तो ये प्रॉब्लम बढ़ता जाता है, बॉर्डर क्लैशेस और अधिक होते हैं। फाइनली अगर आप देखें तो 16 इंडियन सोल्जर्स की इन्होंने जान भी ली थी, जिसमें टॉर्चर भी किया गया था, ऐसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं जिसमें इनके बॉडी को म्यूटिलेट किया गया था, आंखों में बंदूक लगा के गोली चलाई गई थी। इसके सिवा ऐसे भी कुछ तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि उस वक्त हमारे जो सोल्जर्स थे इनके शव को बांस में लटका के ये लाए थे। हालांकि भारत ने उस वक्त बांग्लादेश को ज्यादा कुछ कहा नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत उस वक्त पाकिस्तान के प्रॉब्लम से भी फंसा हुआ था। लेकिन अब का भारत 2001 का भारत तो है भी नहीं। तो अब जब भारत को अगर आप क्रोधित करेंगे तो इसका जवाब भी बड़ा कठिन मिल सकता है बांग्लादेश को। शायद उनको ये बात कहीं ना कहीं जयशंकर जी ने भी बातों बातों में समझाई होगी। आप क्या समझते हैं इसके बारे में, कमेंट में अवश्य बताएं। बाकी और किस टॉपिक पे आप वीडियो सुनना देखना चाहेंगे हमें अवश्य ये भी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी दोस्तों बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन आपके लिए 24,999 रुपए में मिल रहा है, लेकिन केवल आज तक। दोस्तों इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, ये आज ही खत्म हो रहा है, ये बस आज भर है। इस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस का कोर्स मिलेगा, सीसैट का कोर्स मिलेगा, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी, मेंस की टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगी, सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा, 70 से अधिक सिलेक्शन दोस्तों हमारे इन्हीं प्रकार के कोर्सेज से आता है। तो क्वालिटी कंटेंट है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। दोस्तों अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद हम और बैचेस 2025 के लिए नहीं आएंगे। हालांकि आपको बता देता हूं, एक बार आप अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किसी भी बैच में जो भी यूपीएससी सीएससी से रेलेवेंट है, फिर वो इंडिविजुअल कोर्स हो जैसा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, या फिर बैचेस हो, आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, जिन टीचर से जो पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हैं। बस आपको एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेना है। तो दोस्तों ये कीमत 24,999 है। 2025 का आखिरी बैच आ गया है जो आपको टाइमली प्रीलिम्स के पहले प्रीलिम्स रेडी कर देगा, मेंस के पहले मेंस रेडी कर देगा, यानी टाइमली एग्जाम के पहले आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और साथ साथ यहाँ पे आंसर राइटिंग पे भी स्पेशल फोकस होगा। तो आप KC10 कोड का यूज करें। बाकी दोस्तों इस कीमत पे आपको EMI आकर्षक ऑफर्स हैं EMI पे, वो भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ा ही अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शन भी यहाँ पे हमने रखा है। इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 5 बार 85 दबाएं, उस नंबर पे कॉल करें और KC10 कोड जरूर बताएं, तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा और ये आकर्षक कीमत पे ऑफर मिलेगा। इसके सिवा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स बस 2 दिन में कवर किया जाता है, अवश्य जुड़ जाएं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। इसके सिवा दोस्तों अन्य बैचेस भी हमारे, इनका फायदा आप अवश्य उठा सकते हैं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो वन स्टॉप सोल्यूशन। इसके बाद आपको यूपीएससी सीएससी के लिए और कुछ नहीं चाहिए, आपको लाइव मेंटरशिप मिलती है, ऑफलाइन क्लासेस जो हमारे हो रहे हैं उनका रिकॉर्डेड वर्जन मिलता है, ऑनलाइन क्लासेस तो लाइव मिल ही रहे हैं, डेली आंसर राइटिंग मिलता है, 20 GS PDF बुक्स मिलते हैं, तो आप इनसे अवश्य जुड़ सकते हैं। ऑप्शनल बैचेस भी नए स्टार्ट हुए हैं जस्ट, तो आप इनसे अवश्य जुड़ें, इनका फायदा उठाएं। बाकी यदि आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनअकैडमी एश्योर मिलता है, यानी कि यदि आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है तो और 1 साल का एक्सटेंशन आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। KC10 कोड यूज करें, आकर्षक EMI ऑप्शंस हैं, अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं, उनका फायदा अवश्य उठाएं।